बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब की जीत का सिलसिला तो जारी है। बहरहाल बड़ी एक अहम विकेट और नवाज़ लीग की विकेट इमरान खान साहब ने गिरा दी है। ये मामला क्या है, इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म बाकायदा तौर पर अब ताकतवर शख्सियत की जानिब से भी आ चुका है और आज नाज़रीन इत्तेहादियों के साथ मीटिंग के बाद इस हवाले से कुछ अहम फैसले भी होने जा रहे हैं। एक इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आसिफ जरदारी जो हैं, जो इस तमाम तर मामले के ऊपर शायद वो ये समझ रहे थे कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन एक तारीखी छितरोल आप कहें वो हुई है। इससे रिलेटेड भी जो तफसीलात हैं वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि शहबाज शरीफ जो हैं, जो कि गुज़श्ता दिनों लंदन में गए थे और नवाज़ शरीफ के साथ जो मुलाकात और मामलात तय हुए थे, तो उसमें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह अंदाज में मैं पिछले व्लॉग्स में भी आपको तफसीलन ये चीज़ बता चुका हूँ कि असम्बलियाँ तोड़ने का जो फैसला है वो किया जा चुका है। लेकिन नाज़रीन अब जब शहबाज शरीफ वापस आकर असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से इत्तेहादियों से भी उन्होंने मुलाकातें की और दीगर भी कुछ अहम मुलाकातें उनकी जानिब से की गई, तो मामलात कुछ बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि आसिफ जरदारी जो हैं वो इस वक्त अड़ चुके हैं और वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों। और आसिफ जरदारी क्यों नहीं चाहते इलेक्शंस हों, इसकी रीज़न भी वाज़ेह है। सूबे की हुकूमत उनके पास है, इसके अलावा तमाम तर आईनी ओहदे उनके पास हैं और जितना भी बोझ है वो सारा का सारा मुस्लिम लीग नून के ऊपर पड़ा है और सारे का सारा फ़ायदा इस वक्त जो हो रहा है वो आसिफ जरदारी को हो रहा है। तो वो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ तहलील हों, तो इस वजह से वो इस वक्त अड़े हुए हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर नवाज शरीफ की जानिब से एक अहम फैसला ये किया गया है कि आज जो मुश्तरका तौर पर तमाम इत्तेहादियों से मीटिंग होगी, उस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद लंदन से ऑनलाइन लिंक के ज़रिए वो शरीक होंगे और उसमें वो असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, असम्बली तोड़ने के हवाले से अपने तमाम तर इत्तेहादियों को कहेंगे और उसके बाद असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व करने का फ़ैसला किया जाएगा। क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी देखी जा चुकी है कि इकोनॉमी का जो बोझ है वो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो इसका जो बराह रास्त और बड़ा ज़बरदस्त असर होगा। अभी जो सिचुएशन है ये तो कुछ भी नहीं है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी उसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आएगा और जितनी जलील नवाज लीग होगी, इस बात का इदराक किया जा चुका है। इसलिए नवाज शरीफ अब खुद मैदान में आकर इत्तेहादियों को ये कहेंगे और अगर इत्तेहादी नहीं मानते तो उसके बावजूद भी ये इख्तियार उनके पास मौजूद होगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, तो वो असम्बलियों को तोड़ने का जो फैसला है वो करेंगे। बहरहाल ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी है कि असम्बलियों को तोड़ा जाएगा। इस वाले से भी मैं आपको डिटेल से जो है वो बता चुका हूं। तो बहरहाल नवाज शरीफ अब खुद आ चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अगेन वो अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है कि सारा बोझ दोबारा मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाला जाए और बड़े वाज़ेह अंदाज में पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ तक पैगाम दे दिया गया है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ाना है तो बढ़ा दिया जाए। कमर ज़मान कायरा साहब की जानिब से ये कहा गया है कि बढ़ा दिया जाए और अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं, 2 महीने कबल यही वो कमर ज़मान कायरा थे या यही वो पीपल्स पार्टी थी जो कि बात कर रही थी कि आपने इकॉनमी को तबाह कर दिया, अवाम के ऊपर आप इतना बोझ डाल रहे हैं और अब खुद ये यही काम करने जा रहे हैं। तो वो तमाम तर जो चीज़ें थी वो बड़ी वाज़ेह अंदाज में इस बात की दलील थी कि ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में अवाम के लिए नहीं बल्कि अपने केसेस के लिए आए हैं, नैब के लिए आए हैं, इंतखाबी इस्लाहात को ख़त्म करने के लिए आए हैं। MQM ऑलरेडी नवाज लीग से अलहदगी का एक किस्म का वो हो चुकी है। तो बहरहाल ये इस वक्त सिचुएशन मौजूदा हुकूमत के हवाले से चल रही है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, कल मैंने आपको बताया था कि एक कुछ डिटेल्स गर्दिश कर रही थी कि हुमायूं अख्तर साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनाया जा रहा है। उनके साथ साथ अब एक और नाम भी सामने आया है और ये नाम आया है मलिहा लोधी का। और मलिहा लोधी का निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम जो दिया गया है वो नवाज शरीफ की जानिब से दिया गया है। अब मलिहा लोधी के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, उनके हवाले से भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो ऐसी गर्दिश कर रही हैं कि एक तो ये नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा करीब हैं और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये नाम किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल एक चीज़ तो यहाँ पर तय है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इस तरीके से नाम सामने आना, नवाज शरीफ का हुक्म देना, असम्बलियाँ तो तहलील
होनी है, लेकिन आपस में इत्तेहादी लड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इख्तलाफात अगर होते भी हैं, असम्बलियाँ तहलील भी होती हैं, तो उसके बाद इन्होंने इलेक्शन भी एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ना है। तो बहरहाल बेशक ये लड़ें, और इन्होंने लड़ना ही था, एक दूसरे का गिरबान जो था वो फाड़ना ही था, क्योंकि इनकी जो ये इत्तेहाद बना था वो बिल्कुल अननेचुरल था। और जिस एल्फी की वजह से ये इत्तेहाद बना था नाज़रीन, जिस एल्फी ने इनको जोड़ा हुआ था, वो एल्फी भी अब ऑलमोस्ट इनके दरमियान से हट चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च है उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसका फ़ैसला किस तारीख को लॉन्ग मार्च किया जाएगा, 20 तारीख को तो अनाउंस किया जाएगा, लेकिन दो डेट्स सामने आ रही हैं, एक 24-25 तारीख और एक 29-30। कुछ का कहना है 24-25 को लॉन्ग मार्च किया जाए, कुछ का कहना है 29-30 को लॉन्ग मार्च किया जाए, क्योंकि जून का जो बजट है वो भी होगा। तो अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं होती हैं तो ये 2-3 दिन इन तमाम तर मामलात को देखने के बाद लॉन्ग मार्च जो है वो 29-30 या 24-25 को लाया जाएगा। और वो डिपेंड कर रहा होगा कि अभी सारी जो सिचुएशन है वो क्या होती है। अगर जाहिर सी बात है इलेक्शन की तारीख आ जाती है, जो कि ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो फिर लॉन्ग मार्च नहीं किया जाएगा। फिर दूसरी साइड पे इमरान खान साहब को नाज़रीन आपको मैं बताऊं तो इस वक्त उन्हें ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि चूंकि आपने इस वक्त अपनी जो वैल्यू है वो जाहिर कर दी है और अहम हलकों के अंदर भी आपने अपना जो पैगाम है वो पहुंचा दिया है, इसलिए जो आपने राब्ते इस वक्त मुनक़ता किए हुए हैं उनको बहाल किया जाए। और जो एक सिग्नल आ रहा है और पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल का रिस्पांस जो है वो दिया जाना चाहिए, ताकि मामलात को बजाय लॉन्ग मार्च की तरफ ले जाने के इसी तरीके से हल करके इलेक्शन की तारीख ली जाए। लेकिन साथ मशवरा ये भी दिया जा रहा है कि अदम एतमाद के आने से पहले मार्च के महीने में तो राब्ते बहाल थे, तो अगर कुछ पैगाम आना होता या कुछ मसाइल हल होने होते तो उस वक्त भी हो सकते थे। तो अब बहाल नहीं करने चाहिए, जो अपना एक असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर कायम रहना चाहिए, और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो इसी तरीके से जो प्रेशर है वो बिल्डअप करना चाहिए। आखिर में नाज़रीन, शेख रशीद साहब जो इमरान खान साहब के अहम खिलाड़ी हैं, उनकी जानिब से एक अहम विकेट जो उड़ाई गई है शहबाज हुकूमत की, वो है हनीफ अब्बासी की। हनीफ अब्बासी जैसे ही वो उनकी हुकूमत बनी तो काफ़ी उनकी जानिब से जो बयानात थे मुख्तलिफ और अजीबो गरीब और हैरान कुन, वो उनकी जानिब से सामने आए शेख रशीद के हवाले से भी। तो बहरहाल उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बतौर मुआवने खसूसी, चूँकि वो वज़ीर आज़म के बन गए थे, तो काम करने से रोक दिया है आइंदा समात तक। तो ये, और वो इस वजह से रोका है क्योंकि ये सज़ा याफ्ता है, तो वो जो सज़ा याफ्ता होता है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता। तो बहरहाल हनीफ अब्बासी को साइड लाइन इस वक्त शेख रशीद ने जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में कर दिया है, और शेख रशीद इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाए हुए हैं। और वो ये शेख रशीद भी बल्कि ये दावा कर रहे हैं कि निगरान सेटअप आ चुका है, और निगरान सेटअप वाकई आप आलमोस्ट समझें कि आ चुका है। ये नाम जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये वैसे ही नहीं आ रहे, अभी सिर्फ बहस यही चल रही है कि किसको बनाया जाए। और ख़ास तौर पर एक चीज़ अहम ये भी है कि जो निगरान सेटअप आएगा, ये जो महंगाई का सारा तूफ़ान है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये सारा निगरान सेटअप के ज़रिए इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। निगरान सेटअप में जो भी होगा वो आकर पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें भी बढ़ाएगा, डॉलर और ये वो महंगाई एक तूफ़ान आएगा। लेकिन उसकी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है फिर किसी सियासी जमात के ऊपर नहीं डाली जा सकती। यही कहा जाएगा कि निगरान सेटअप था, और फिर उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो चूँकि एक मैंडेट लेकर आएगी, तो फिर सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो बहरहाल ये इस वक्त मामला चल रहे हैं, और आसिफ जरदारी जो कि ख़ुद को शातिर और बड़ा खिलाड़ी समझ रहे थे, वो इस वक्त उनको नुकसान इस तरह से भी हुआ है कि जो उनकी कुछ कमिटमेंट्स हो भी रही थी नवाज़ शरीफ के साथ, वो भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि नवाज़ शरीफ की अगर वो नहीं सुन रहे तो वो बस ऐसे ही था कि एक आर्जी अननेचुरल इत्तेहाद जो था उसमें ये इकट्ठे हुए थे। लेकिन नवाज़ शरीफ ने भी अब एक किस्म की चित्रोल आसिफ जरदारी की कर दी है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।